पाठ 3 स्कूल भी उदास है। पाठ प्रवेश। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें जीवन प्रदान करता है। पर्यावरण संतुलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये न केवल स्वच्छ वायु से प्रदूषण को खत्म करते हैं बल्कि अपनी जड़ों में जल अवशोषित कर जल वाष्प के द्वारा वर्षा कराने में भी अपना योगदान देते हैं। पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ समेत हमारी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। ये हमारे सच्चे मित्र हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह पाठ इसी अवधारणा पर आधारित है। मैं रात की गहरी नींद से जैसे ही जागता हूँ कि बच्चों की चहल पहल शुरू हो जाती है। आज जागा तो सन्नाटा सा लगा। ओह, आज तो रविवार है, स्कूल की छुट्टी है। आज यहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा। कितना बुरा लग रहा है। आते ही बच्चों की धमा चौकड़ी शुरू हो जाती है। मेरे मैदान में छोटे बच्चे तो एक दूसरे का पीछा करते हुए सरपट दौड़ते हैं। कुछ दौड़ते दौड़ते गिर भी जाते हैं। घुटनों पर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, फिर भी उठकर दौड़ने लगते हैं। बच्चों की यह दौड़ तब तक जारी रहती है जब तक शिक्षकों का आना शुरू नहीं हो जाता है। कुछ शिक्षक टोका टाकी नहीं करते, बच्चों को भी उनका डर नहीं रहता है। कुछ अनुशासन प्रिय होते हैं, छोटी सी गलती पर भी डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर बच्चे चुपचाप एक ओर हट जाते हैं। मैं यह तमाशा दिन भर देखा करता हूँ। पेड़ भी उदास है। अब तक 4-5 शैतान बच्चे आकर डालियों पर लटक गए होते। सुधीर को उल्टा लटकने में बहुत मजा आता है। इसमें चोट लगने का डर बना रहता है। उसे कई बार हेडमास्टर जी के द्वारा बुलाया भी जा चुका है। छुट्टी के समय देवोश्री अपनी पानी की बोतल का बचा हुआ पानी नीम के पेड़ में डालकर जाती है। यह छोटी सी बच्ची इस पेड़ का कितना ध्यान रखती है। नन्ही सुधा तो पत्तियां तोड़े बिना रह नहीं सकती। इस बारे में माली को पता तक नहीं चलता। कई बार देवोश्री ने सुधा को समझाया है, सभी बच्चे इसी तरह पत्तियां तोड़ते रहें तो छाया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर सुधा है कि किसी की बात नहीं सुनती। कई बच्चे तो पानी पीने का बहाना बनाकर कैंटीन के समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। कुछ बच्चे शिक्षक के कक्षा में न आने पर चुपचाप खेल के मैदान में चले जाते हैं। घंटी की आवाज से मेरा आलस्य भाग जाता है। बिना घंटी बजे पता ही नहीं चल पाता कि कितना समय हो गया है। छुट्टी का समय बीतने का नाम ही नहीं लेता। आज सन्नाटा देखकर मोड़ जरूर आ पहुंचा है। इसे छुट्टी के दिन ही आने का मौका मिलता है। वह कमरे की खिड़की के कांच में खुद को देखकर बार बार उड़कर चोंच मारने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कांच में अपनी परछाई को यह दूसरा मोड़ समझ बैठा हो। अगर यह न आए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बच्चे न आए तो मेरा मन दिन भर उदास रहता है। पता नहीं बच्चे मेरे बारे में भी सोचते हैं या नहीं। अरे, आज छुट्टी के दिन ये 2 बड़े बड़े बच्चे इधर क्यों चले आ रहे हैं? इतने बड़े बच्चे बाहर के ही होंगे, पर इनके चेहरे तो जाने पहचाने से लगते हैं। इन्होंने आगे बढ़कर पाम के पेड़ों को बाहों में भर लिया है। दोनों लड़कों की आंखें नम हैं। इन्हें देखकर माली बीरन राम भी दौड़कर आ गया है। अरे, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? कौन हो? कहाँ से आए हो तुम? बीरन राम को इस तरह किसी का स्कूल में आना अच्छा नहीं लगता। अरे काका, हम हैं अभिषेक और राहुल। नहीं पहचाना? ये पाम के पेड़ हमने ही लगाए थे। आपने ही तो इन पेड़ों के नाम अभिषेक और राहुल रखे थे। बीरन राम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे हाँ, याद आ गया। कितने बड़े हो गए हो तुम। तुम्हारे लगाए हुए ये पेड़ भी तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं भी चुपचाप इनकी बातें बहुत देर तक सुनता रहा। राहुल ने कहा, काका अब हम बरसात के महीने में आएंगे। इसी बात को अभिषेक ने आगे बढ़ाते हुए कहा,
और हम इस बार गुलमोहर के पेड़ लेकर आएंगे। दोनों गेट के सामने गुलमोहर के पेड़ लगाएंगे। गर्मी में जब गुलमोहर लाल फूलों से लद जाएगा, फिर देखना हमारा स्कूल कितना अच्छा लगेगा। राहुल बोला, काका, चार दीवारी के पास अमलतास के पेड़ लगा देंगे, सड़क से जाने वालों को भी कितना अच्छा लगेगा। अभिषेक ने कहा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बीरन राम के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी आंखें गीली हो गई थीं। उसने दोनों के कंधों को अपने खुरदुरे हाथों से छुआ तो उनकी भी आंखें भर आईं। मेरा मन भी पिघल गया। कुछ देर के लिए ही सही, मेरे मन की उदासी भी दूर हो गई। मुझे लगा कि आज छुट्टी के दिन भी बच्चों की आवाजें मेरे आसपास गूंज रही हैं।